आज की क्लास में हमें सीखना है प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीटली। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज की इंट्रो दे रखी है, उसे जाके एक बार देखें। और बिकॉज मैं ये प्रिंसिपल किरचॉफ्स रूल की हेल्प से निकलवाऊंगा, दैट्स वाई आपको किरचॉफ रूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है। किरचॉफ्स करंट रूल एंड किरचॉफ्स पोटेंशियल रूल। थोड़ी बहुत इंट्रो मैं उसकी यहाँ पे भी आपको दूंगा। विदाउट उसकी किरचॉफ्स रूल जाने आप प्रूव नहीं कर पाओगे इतना परफेक्टली। सो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, जिसमें कि दोनों डायगोनली अपोजिट एंड पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और एक पे बैटरी। इनको कंजुगेट आर्म्स बोलते हैं बिकॉज इनकी इंटरचेंज अगर हम कर दें पोजीशन, अगर इन दोनों की पोजीशन बदल दी जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स नेमिंग कर लेते हैं एक बार। ये है ए बी सी डी। नाउ किरचॉफ्स करंट रूल। किरचॉफ करंट रूल ये कहता है कि कोई भी सर्किट है, कोई भी जंक्शन है, वो ना तो करंट बनाएगा ना करंट खाएगा। इस टाइप से मीन्स नेट समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन। यहां पे देखो ये जंक्शन बन रहे हैं, जहां पे एक से ज्यादा ऑब्वियसली ब्रांच डिवाइड हो वो जंक्शन। तो यहां से करंट मान लो I एंटर हुआ तो I1 करंट इस आर्म में चला गया और बाकी का रेस्ट ऑफ द करंट इस आर्म में I माइनस I1। करंट सर्कुलेट करना सबसे पहली चीज है। ये देखो I1 से IG करंट गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में आ गया, IG आ गया, तो यहां पे इस जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल I1 minus IG, the remaining current will flow from BC arm. Now again I minus I1 और IG दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जाएंगे, that's why इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये देखो ये करंट यहां से आ रहा है I1 minus IG, ये यहां से गया, दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाने वाले हैं, है ना। सो दोनों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। I1 कैंसिल, IG कैंसिल, बचा क्या I। सो कैन आई से दिस इज द करेक्ट करंट सर्कुलेशन। आफ्टर दैट लूप रूल। अब आई बारी लूप रूल की। देखो बाय किरचॉफ्स लूप रूल, पहली चीज तो हम लूप की डायरेक्शन कोई भी बना सकते हैं। मैं यहां पे क्लॉकवाइज ले रहा हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज लेके देखें, सेम इक्वेशन बनेगी। ओके, दोनों ही मैंने क्लॉकवाइज कंसीडर करे फ्रॉम लूप। देखो मैं यहां पे 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। पहले लूप में ए बी डी ए, इसको इंक्लूड कर रहा हूं डी ए। अब लूप रूल अप्लाई करने का जो बेसिक रूल है वो है हर एक आर्म के अंदर पोटेंशियल चेक करो कितना कितना है। पोटेंशियल अक्रॉस BD, पोटेंशियल अक्रॉस DA, कितना कितना पोटेंशियल है हर एक आर्म में चेक करना है। तो A to B पोटेंशियल निकालो कैसे, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग जो साइन अप्लाई होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यहां पे प्लस साइन लेंगे। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, जो कि A to B है ना। अगेन B से लेके D तक नेक्स्ट जो पोटेंशियल है वो B to D निकाल रहा हूं मैं। तो B से लेके D तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली IG इंटू जी आएगा लिखा, IG इंटू जी, और इसके सामने भी पॉजिटिव साइन। क्यों? बिकॉज अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप सेम। नाउ D टू A,
अब डायरेक्शन ऑफ लूप ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। नेगेटिव साइन के साथ हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, अगेन बाय लूप रूल नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अगर सेल या बैटरी नहीं है हमारे लूप के अंदर तो टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर लिखो। टोटल पोटेंशियल सब कुछ का टोटल करो, जो भी हमने निकाला I1P प्लस IG माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, कभी थोड़ी शांत दिखाओ और I1 कॉमन निकाल के इस टाइप से कर दो, कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करनी। सिर्फ डायरेक्टली हमें एक प्रिंसिपल का जो ये बेसिक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के लिए ये जरूरी है ना, IG इज इक्वल टू 0, ये अप्लाई करना है बस। IG 0 I1P माइनस साइड राइट हैंड साइड लेके जाओ I माइनस I1 इंटू R। This is the first equation. Now for second equation again applying Kirchhoff's loop rule. Kirchhoff loop rule लगाओगे कौन से लूप पे? ऑन लूप, ये देखो B C D B, इस लूप पे B C D B। ओके, अगेन देखो पोटेंशियल अक्रॉस B टू C, व्हाट इज इट? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस है Q, और जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है। अगेन इसको देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये है, लूप की डायरेक्शन ही है C से लेके D तक, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब मैं इतना सारा ये जो स्टेप है ये फिनिश कर रहा हूं, डायरेक्टली ये लिखूंगा, समझे, साथ साथ समझेंगे। C टू D का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव लिखा जाएगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन D टू C है। सो नेगेटिव लिखें I माइनस I1 प्लस IG इंटू जो रेजिस्टेंस है वो S। अगेन ये वाला पोटेंशियल भी नेगेटिव बिकॉज अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप। इज नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, है ना, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। बस हमें अब डायग्राम का जो काम है वो बेसिकली खत्म हो चुका है। सो डायग्राम रफ करेंगे। ये देखो अगेन IG इज इक्वल टू 0, ये पुट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इसको पुट किए बिना हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक कंडीशन है वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे। IG 0 करूंगा तो I1 इंटू क्यू रह गया, IG 0 करूंगा तो I माइनस I1 इंटू एस, नेगेटिव है, राइट हैंड साइड लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, I1 इंटू एस। IG 0 है तो ये कंप्लीट 0, फिनिश। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइडिंग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। डिवाइडिंग 1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? I1P, देखें I1P डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, राइट हैंड साइड से डिवाइड, I माइनस I1 इंटू एस। देखो ऑन डिवाइडिंग जो रह गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस एट IG इज इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना है और ये कंप्लीट ही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स रूल। समझ में आ रही हैं चीजें तो लाइक जरूर करें, नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।